जय हिंद दोस्तों। तो मैं नीतीश आपका स्वागत करता हूं एग्जाम प्रैक्टिस विद सतीश में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सतीश सर चूंकि स्कूल जाते हैं और अदर वर्क भी उनको होते हैं, तो वो सारे सब्जेक्ट नहीं कर सकते हैं, इसलिए अब कंप्यूटर की सीरीज लेकर मैं आ रहा हूं। मैं नीतीश आपका स्वागत करता हूं एग्जाम प्रैक्टिस विद सतीश में। यह वीडियो KVS PRT TGT एंड अदर कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए समान रूप से जो है इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो आते हैं, अपन स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर की पहली सीरीज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जैसा कि आप लोगों ने यूज किया होगा अपने कंप्यूटर लैपटॉप पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, तो ये एक प्रकार का जो होता है, तो ये एक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम होता है। ये वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम होता है। और आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है MS वर्ड की विशेषताएं क्या है। तो अपन MS वर्ड जैसा कि MS वर्ड यूज करते हैं, तो इसकी जो विशेषताएं होती हैं, तो इसका यूज अपन करते हैं तो इस पे अपन को स्पेलिंग चेकिंग का जो है ऑप्शन मिलता है, और इस पे अपन ग्राफिक्स वगैरह भी यूज कर सकते हैं, तो इसलिए अपना ऑप्शन हो जाता है बोथ। तो अपना हो जाएगा आंसर सी। अब आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है कि MS वर्ड को रन कमांड के द्वारा खोलने के लिए क्या टाइप करते हैं। मान लीजिए आपने अपना कंप्यूटर ऑन किया, और कंप्यूटर ऑन करने के बाद अपन जो है तो MS वर्ड पे जाना चाहते हैं, तो रन कमांड के लिए अपन Window+R जो है तो क्लिक करते हैं। इसके बाद अपन को उस पर टाइप करना होता है WinZip। तो WinZip के माध्यम से अपन जो है तो MS वर्ड को ओपन कर सकते हैं। तो अब आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS वर्ड को ओपन करने पर कितनी स्क्रीन विंडो पर दिखाई देती हैं। तो अपन देखते हैं MS वर्ड को जब भी अपन ओपन करते हैं, तो MS वर्ड को ओपन करने के बाद अपन जो है तो विंडो पर दो स्क्रीन देखते हैं। इस पर इस साइड अपन जो है नोट डाउन कर सकते हैं और इस साइड भी कर सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाता है 2। अब बढ़ते हैं अपन अगले प्रश्न की ओर। तो यह है कि MS वर्ड में बनाई गई फाइल को किस नाम से जाना जाता है। तो MS वर्ड में जो अपन फाइल बनाते हैं, तो इसे जब सेव किया जाता है तो वो कैसे सेव होती है, वो एज अ डॉक्यूमेंट सेव होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्यूमेंट। और ये आप देखेंगे कि बाकी ऑप्शन क्यों नहीं होंगे। तो बाकी ऑप्शन इसलिए नहीं होंगे क्योंकि जो ग्राफ होता है, तो ग्राफ का एक अलग सॉफ्टवेयर होता है। अपन इसके लिए पाई चार्ट वगैरह एक्सेल पे यूज करते हैं। और जो है टेक्स्ट, तो टेक्स्ट के अलग प्रोग्राम होते हैं। तो इसका आंसर जो हो जाता है, ये हो जाता है डॉक्यूमेंट। सो ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो 6 क्वेश्चन है, पेज सेटअप कमांड की सहायता से किन को बदला जाता है। तो पेज सेटअप कमांड जो होता है, जब अपन वर्ड में जाते हैं तो इसका फ्रंट पेज पे पेज सेटअप आता है। पेज सेटअप पे क्या क्या रहता है अपना, तो मार्जिन हो गया, पेपर साइज रहती है, इसके अलावा टेक्स्ट कलर रहता है, और लेआउट होता है। तो ऑप्शन सी अपना सही हो जाता है, क्योंकि मार्जिन, पेपर साइज, कलर भी होता है, पेपर सोर्स भी होता है, लेआउट भी होता है। इसके बाद चलते हैं 7वें क्वेश्चन पर। तो 7वां क्वेश्चन है, कार्य क्षेत्र को मापन के लिए किस बार का उपयोग किया जाता है। तो वर्ड में कार्य क्षेत्र का जो मापन किया जाता है, जो फॉर्मेटिंग वगैरह होती है, तो इसके लिए टास्क बार का यूज किया जाता है। तो सी ऑप्शन इज अ राइट आंसर। अब चलते हैं 8वें क्वेश्चन की ओर। MS वर्ड 2007 में फाइल को खोलने, सेव करने एवं बंद करने संबंधित कमांड कहां होती हैं। ये पूछा गया है MS वर्ड 2007 में। तो MS वर्ड 2007 में अपन देख ही लेते हैं। MS वर्ड खोलते हैं तो अपन सबसे
साइड वाले कॉर्नर पे देखते हैं तो वहां पे एक ऐसा कुछ आइकन बना होता है, आपने यदि नोटिस किया हो तो यहाँ पे सेव के लिए न्यू, इंसर्ट, ये सब बटन जो होते हैं। चलिए देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में, क्योंकि हमारे में 2016 वर्जन है तो हम एक ओवरव्यू दे देते हैं। तो यहाँ पे जो ये फाइल ऑप्शन है, तो यहाँ पे जो वर्ड होता है यहाँ पे दिया होता है ऑफिस बटन। ऑफिस बटन आपने देखा होगा, जिसका शेप मैं आपको बता चुका हूं। और चूंकि ये अपडेटेड वर्जन है तो इस पे ये ऑप्शन अब हट के अलग से हो चुका है। अब अपन देखते हैं ये ऐसा ओपन न्यू फाइल, सेव एज, प्रिंट, शेयर। तो पहले वाले जो वर्ड ऑफिस ऑप्शन होता था उस पे ये सब चीजें रहती थी। अब अपन देखते हैं, वापस से अपने क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो अपना क्वेश्चन नौमा क्वेश्चन है, किस कमांड द्वारा डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने से पूर्व देख सकते हैं। तो प्रिंट करने से पूर्व को कुछ भी अपन को देखना है, कुछ भी अपन प्रिंट कमांड देते हैं तो प्रिंट को अब पहले देखना है, तो इसके लिए अपन प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन का यूज करते हैं। इससे अपन को दिख जाता है कि क्या प्रिंट होने वाला है और क्या उसका मार्जिन रहने वाला है, और उसे अपन इसके हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखा देता हूं कि ये प्रिंट आउट प्रीव्यू कहाँ पे होता है। तो प्रिंट आउट, ये हमने कुछ भी टाइप किया, अब अपन को प्रिंट प्रीव्यू देखना है तो अपन लेआउट सेक्शन पे जाएंगे। चलिए देखते हैं कि प्रिंट प्रीव्यू क्या कहलाता है। तो फाइल के प्रिंट ऑप्शन पे जाएंगे तो ये अपन को, हमने जो टाइप किया है तो ये अपन को एक पेज में दिख गया। जो भी अपना प्रिंट होने वाला है ये अपन यहां से देख सकते हैं। तो प्रिंट प्रीव्यू का यूज किया जाता है किसी भी चीज को प्रिंट जो होना है वो देखने के लिए। अब वापस आते हैं अपन क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या है अपना 10वां क्वेश्चन, सिलेक्टेड लाइन को बोल्ड करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो सीधे अपन चलते हैं देखने के लिए। तो हम यहां पर जाते हैं वर्ड पे एक अपन ने खाली जो है तो न्यू फाइल खोली, ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट, इस पर अपन ने कुछ टाइप किया। बोल रहा है इसे बोल्ड करना है, तो बोल्ड करने की शॉर्टकट की क्या है। तो बोल्ड करने के लिए अपन ने इसे सिलेक्ट किया। अब यहां पे कंट्रोल बी दबाया तो ये देखिए बोल्ड सेलेक्ट हो गया। तो अब अपन अब से याद रखेंगे कि बोल्ड करने की शॉर्टकट क्या होती है, कंट्रोल बी। हमने आपको करके भी दिखा दी है। अब आते हैं अपन वापस से अपने क्वेश्चन पर। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, सिलेक्टेड लाइन को अंडरलाइन करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। ऑप्शन दिया हुआ है, पहला कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस यू, कंट्रोल ए प्लस कंट्रोल ई, अल्ट ई, कंट्रोल यू। तो कंट्रोल ए से अपन जानते हैं कंट्रोल ए से सिलेक्ट ऑल होता है, तो कंट्रोल ए का यूज होता है सिलेक्ट ऑल के लिए, सिलेक्ट ऑल के लिए। और जो है कंट्रोल यू का यूज होता है अंडरलाइन के लिए, अपन करते हैं। हम आपको चलिए करके भी दिखा देते हैं। तो ये गए हम वर्ड पर, अब ये हमारा टेक्स्ट है। अब टेक्स्ट को अंडरलाइन करना है तो ये अपन ने सेलेक्ट किया और कीबोर्ड पर जाके कंट्रोल और यू दबाया। ये देखिए अंडरलाइन हो गया अपना टेक्स्ट। तो कंट्रोल यू का यूज किया जाता है अंडरलाइन करने के लिए। अब वापस से आते हैं अपन अपने जो है 12वां प्रश्न है, सिलेक्टेड लाइन को डबल अंडरलाइन करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो हम जानते हैं कि कंट्रोल यू का यूज करते हैं हम अंडरलाइन करने के लिए। और यहाँ पे पहला ऑप्शन है कंट्रोल प्लस शिफ्ट यू, दूसरा है कंट्रोल डी, तीसरा है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस यू, कंट्रोल प्लस यू डी ऑप्शन। तो यहाँ पे ए और सी ऑप्शन यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट है, सी ऑप्शन आप सही कर लीजिए, कंट्रोल शिफ्ट डी। तो
तो हम जानते हैं कि डबल अंडरलाइन करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस डी का यूज करते हैं हम। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 13वां प्रश्न है, एक रेफरेंस है जो डॉक्यूमेंट के एक भाग की सूचना को दूसरे भाग में दिखाता है। तो एक रेफरेंस है जो डॉक्यूमेंट के एक भाग की सूचना को दूसरे भाग में दिखाता है, इसे क्रॉस रेफरेंस कहते हैं। तो बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं 14वें क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, सिलेक्टेड लाइन को लेफ्ट अलाइनमेंट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो लेफ्ट अलाइनमेंट करने की शॉर्टकट कुंजी पूछा है। चलिए आप बताइए। कंट्रोल एल का यूज करते हैं अलाइनमेंट के लिए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि पैराग्राफ या लाइन को सेंटर अलाइन करने के लिए किस कुंजी का यूज किया जाता है? तो सेंटर अलाइनमेंट के लिए यूज करते हैं हम कंट्रोल ई को। पैराग्राफ या लाइन कोई भी अपन वर्ड लिखना शुरू करते हैं, अपन इसे सेंटर में अलाइनमेंट करना है, बीच में सेटअप करना है, तो इसके लिए कंट्रोल प्लस ई का यूज किया जाता है। सो बी इज द राइट आंसर। तो चलिए आप लोग बताइए आपको ये सेशन कैसा लगा, और यदि आपको सेशन पसंद आया तो लाइक करें और आप हमें कमेंट में जरूर बताएं, और हम इसी तरह आपके लिए वीडियो लेकर आते रहें।